रंजना, आज किंचल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। सब तैयार कर लेना, लिस्ट बना दो, जो जो सामान लाना हो ले आऊं। कितना लोग आ रहे हैं? यही कोई 8 लोग। कोई बात पक्की हो जाए तो इतने लोग आए भी तो ठीक लगे। उनकी आओ भगत करो, फिर किंचल से 10 तरह के नाटक करवाते हैं, फिर चले जाएंगे। फ़ोन से कुछ ना कुछ बहाना करके मना कर देते हैं। मुझे ना अच्छा लगता। अब की बार ना तो हमारी किंचल कोई छुट्टी करेगी कॉलेज की, बस चाय नाश्ता ही मुझसे ना होगा। इतने लोगों को खाना पीना। अगले दिन मैं और किंचल दोनों बीमार पड़ जाते हैं। समझे जी? अरे भाग्यवान लड़की वाले हैं, इतना तो करना ही पड़ता है। तुम वक्त मत खराब करो, काम पर लग जाओ। मैंने भी दफ्तर में छुट्टी चढ़ा दी है। किंचल से कह देना बाहर जाकर, उसका रंग बहुत सांवला हो गया है। काजल सहेली के साथ वो जो चेहरे पर कराते हैं वो करा आए। मेरे सफारी सूट पर दाग लग गए हैं, उसे साफ कर इस्त्री कर देना। मैं जा रहा हूँ मंडी, सब्जी ले आऊँ। फरमान जारी कर दिनेश जी निकल गए। बेचारे संजना जी ने घर के पूरे पर्दे बदले, चादर सोफा कवर बदले, पूरा घर संचीले से सवारा। किंचल आई, फिर कोई आ रहा है क्या माँ मुझे देखने? अब समझ आया कि क्यों लोग लड़की की चाह नहीं रखते। इन्हीं सब वजहों से मैं सारी वारी नहीं पहनूंगी, जैसे हूँ वैसे ही देखे। पापा का हर बार 5-10 हज़ार खर्चा इन्हीं सब पर हो जाता है। मन करता है पापा से कह दूँ मुझे मत बिहाओ, बोझ नहीं हूँ, पूरे जीवन सेवा करूँगी। बेटा, समाज की कुछ रीत होती है, लड़की को घर पर रखना पाप समझते हैं। अच्छा तू अब जाकर पार्लर में कुछ नाश्ते में बना लूँ कल के लिए। बेचारे दिनेश जी हाँफते हुए पसीने से दफ्तर आए। रंजना, एक गिलास पानी दो। काहे को परेशान होते हो बेटी की? जहाँ किस्मत होगी बिहाव हो ही जाएगा। किसी की लड़की कुंवारी नहीं रहती, सब अपना भाग्य कर लिखा कर आती है। ये सब तो करना ही पड़ता है। बंसी वाले से बोल अब की रिश्ता हो जाए बस। सुबह निर्धारित समय पर 3 गाड़ी में ड्राइवर सहित 10 लोग आए। सबको दिनेश जी ने हाथ जोड़े बड़े प्रेम से बैठाया। औपचारिक बातचीत हुई, फिर वहीं लड़की को बुलाया गया। किंचल हल्के आसमानी रंग का सूट पहने, छोटी छोटी कानों में माँ के टॉप्स पहने, एक हाथ में कड़ा एक हाथ में घड़ी, खुले बालों में बनाना क्लिप लगाए, ऊंचे सैंडल पहने रंजना जी के साथ मुँह किए नीचे आई। लड़के के पिताजी बोले, चेहरा ऊपर करो बेटा, हमसे संकोच की ज़रूरत नहीं। बताओ क्या पूछना है तुम्हें? क्या आशाएं हैं तुम्हारी अपने ससुराल वालों से? दिनेश जी जीवन में पहली बार लड़के वाले के मुंह से ऐसी बात सुन दंग रह गए। फिर लड़के की ताऊजी ने कहा, बेटा, हमारे घर में 3 पीढ़ी से कोई अलग नहीं रहा, संयुक्त परिवार है हमारा। बस हाथ जोड़कर प्रार्थना है घर को जोड़े रखना। कोई समस्या हो अपनी सासू माँ से निसंकोच बोल देना। मन में कुछ गलतफहमी मत रखना। ये मन का गुब्बारा गलतफहमी ही परिवारों के टूटने का कारण है। जब मुट्ठी बंद होती है तो कई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुट्ठी खुलते ही सब फायदा उठाते हैं। अकेली लाठी कहीं भार फोड़ती हैं। आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। हम इतने लोग आए पर हमारा परिवार घर के अहम फैसलों में साथ ही रहता है। तब तक नाश्ता पानी आ गया। अरे दिनेश जी, इन सब की आवश्यकता नहीं, हम रास्ते में नाश्ता करके आए हैं। भाभी जी, आप परेशान मत होइए, 2 परिवार मिल रहे हैं, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने कुछ नहीं खाया होगा, आइए बैठिए। भाई साहब, भाभी जी, किंचल बेटा, आप लोग भी कुछ खाइए हमारे सामने। रवि, तुम्हें किंचल पसंद तो है? चाचा जी बोले। रवि ने एक नज़र किंचल की तरफ डाल पापा से अपनी आंखों के इशारों से मुस्कुराकर हामी भर दी। बेटा किंचल, आप भी बता दो, पूरे जीवन का फैसला होता है शादी। किंचल कुछ ना बोल सकी, बस उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अरे रो मत बेटा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अंकल, दुनिया में इतने अच्छे लोग भी होते हैं, अब जान पाई। हाथ जोड़ किंचल अपनी माँ से लिपट गई। लड़के की ताऊजी ने किंचल के सर पर हाथ फेरा तो भाई साहब रिश्ता पक्का समझे। दिनेश जी भावुक हो बस उनके गले लग गए। रवि ने रंजना जी और दिनेश जी के पैर छुए। अरे नहीं बेटा, हमें पाप का भागी मत बनाओ, आप हमारे मान्य हैं। दिनेश जी रंजना जी पैर पीछे करते हुए बोले, आप लोग मुझसे बड़े हैं, मैं आपका बेटा हूँ, दामाद नहीं। आज से आपके बेटे की कमी भी पूरी हुई। दिनेश जी अपनी बेटी की किस्मत पर नाच कर रहे थे कि इसी दिन के लिए किंचल का रिश्ता रुका हुआ था शायद। लड़के वालों ने पूरे विवाह में दिनेश जी को बिल्कुल परेशान ना होने दी। किंचल के बच्चे बड़े हो गए,
हैं। अभी भी वो संयुक्त परिवार में रह रही है। दिनेश जी, रंजना जी बेटी की तरह से निश्चिंत होकर दुनिया से विदा हो गए हैं।